हेलो साथियों, मैं मंजित भास्कर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिखर एकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का वो टॉपिक जिसके आधार पे बहुत से चैप्टर में आप क्वेश्चंस कर सकते हो। चाहे लाभ हानि हो, चाहे आपका औसत हो, चाहे आपका साधारण ब्याज हो और चाहे आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो। उस चैप्टर का जो यूज होता है इन सब जगह देखने को मिलता है और उस चैप्टर का नाम है आपका मिश्रण, जिसे बोलते हैं हम एलिगेशन। सबसे पहले समझेंगे कि मिश्रण होता क्या है। जब कभी भी दो या दो से अधिक चीजों को एक साथ मिलाया जाता है। जब कभी, मैंने क्या बोला है कि जब कभी भी दो या दो से अधिक चीजों को एक साथ मिलाया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम, एलिगेशन या मिश्रण। अगर आप ध्यान से देखो तो हम कहीं ना कहीं हर जगह मिश्रण का यूज करते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि बीपी लो होता है तो उसमें नमक और चीनी मिला के पानी में डाल देते हैं, तो अभी क्या हो जाता है, एक मिश्रण, क्योंकि उसमें दो चीजें मिली हुई है। एक तो क्या, नमक, और एक आपका है चीनी, और तीसरा है क्या, पानी। आपने देखा होगा कि हम हर जगह कहीं ना कहीं देखते हैं कि मिश्रण का यूज करते हैं। जैसे चाय बना देते हैं तो चाय में दूध, चीनी, पत्ती, तो ये सारी सारी चीजें क्या होती है, एक मिश्रण ही होती हैं। तो ये ना किसी अनुपात में डाल के मिलाया जाता है चीजें। ये चीजें क्या होती है, किसी ना किसी अनुपात में मिलाई जाती हैं। आपने देखा होगा कि जब जब आप पीतल बनाते हो, पीतल, तो पीतल में क्या होता है, तांबा प्लस जस्ता, तांबा प्लस जस्ता। तो ये भी क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है। तो हम इन्हीं के आधार पे जो भी होंगे, जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे, जितने भी टाइप आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो सारे टाइप इसी क्लास में खत्म कर लेंगे। क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं यही से सीधे सीधे, मतलब कोई डिजिट भी चेंज करता है, ऐसे क्वेश्चन आपको आज कराए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एलिगेशन मेथड काम कैसे करता है। एलिगेशन मेथड में क्या होता है कि हमेशा सारी सारी राशियां समान होनी चाहिए। मतलब मैं कहता हूं कि एक तो आपके पास चाय थी 8 रुपए प्रति किलोग्राम, 8 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम चाय आपके पास 8 रुपए की थी, और दूसरी चाय आपके पास थी 12 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, नहीं, ये भी आपके पास थी। आपने इन दोनों को मिलाया और चाय कितने कर दी आपने, आपने चाय को कर दिया 9 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है नहीं जी, 9 रुपए प्रति किलोग्राम। हमेशा ध्यान रखना है कि एक तो राशि बराबर होनी चाहिए, मतलब अगर ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य होना चाहिए, ये भी क्रय मूल्य होगा। ये औसत होगा तो ये भी औसत होगा, तो ये भी औसत ही होना चाहिए। या ये साधारण ब्याज होगा, या साधारण ब्याज होगा, तो ये भी क्या होना चाहिए, साधारण ब्याज ही होना चाहिए। तो तभी जाके आपका एलिगेशन मेथड काम करता है। पहली कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जो बीच वाली वैल्यू होती है, ये वाली, ये एक से तो होती है बड़ी हमेशा, और एक से होगी छोटी। क्या होगा, एक से होगी बड़ी और दूसरी से क्या होगी, छोटी। उसने कहा कि ये दोनों किस अनुपात में मिलाई जाए। तो अनुपात में मिलाने का मतलब क्या होगा कि इसमें से तो इसका अंतर ले लोगे आप, यानी कि 8 का और 9 का अंतर क्या होता है, 1। हमेशा ध्यान रखना है कि बड़ी वैल्यू में अंतर का मतलब, मैंने पहले बताया है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाना अंतर बोलते हैं, डिफरेंस बोलते हैं। 12 में से 9 घटा दोगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि वो जो चाय मिलाई गई वो 3:1 के अनुपात में मिलाई गई है। ये आपका आंसर हो चुका है। यानी कि अगर इसकी बात करो तो 8 रुपए वाली चाय मिलाई गई 3 के अनुपात में, क्योंकि जो जिसके नीचे होगी वो उसकी वैल्यू होगी, और 12 रुपए वाली चाय 1 के अनुपात में मिलाई गई है। तो इन दोनों का अनुपात कितना आ गया, 3:1 आ गया। ऐसे क्वेश्चन से आपसे पूछे जाते हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन। ये तो था सिर्फ एक, कहते हैं ना कि बेसिक, ये था बेसिक, और अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन जितने भी होंगे आगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु में 18 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। मैंने कहा एक वस्तु आपके पास ए थी, एक वस्तु आपके पास बी थी। ए वाली वस्तु 12 रुपए प्रति किलोग्राम थी और बी वाली वस्तु 18 रुपए प्रति किलोग्राम थी। ठीक है जी। उसने कहा कि इसे है ना 15 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु में मिला के आपको बेचना है, कितने में, 15 में। देखो एलिगेशन मेथड काम कर गया। क्यों कर गया, क्योंकि ये भी इसका क्रय मूल्य था, ये भी क्रय मूल्य था, ये भी क्रय मूल्य था, तीनों क्रय मूल्य थे। दूसरी कंडीशन क्या देखी हमने कि ये वाली वैल्यू इससे तो, देखो ये वाली वैल्यू इससे तो क्या है, बड़ी, और इस वाले से क्या है, छोटी। इसका मतलब हमारी बात सही है। तो बस इसमें से इसे घटा देंगे, इसमें से इसे घटा देंगे, अंतर ले लेंगे दोनों का। 12 का और 15 का अंतर 3 का है, 18 का और 15 का अंतर भी 3 का है। अनुपात में लेंगे तो 3 × 3 और 3 × 3, यानी कि में हमें जो चीजें हैं वे 1:1 में मिलानी होंगी। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, 1:1। तो ये आपका हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या आपका,
एक 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु में 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य, देखो क्रय मूल्य ही है तीनों, क्रय मूल्य 22 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। एक चाहे एक वस्तु आपके पास 22 कितनी थी, 25 रुपए प्रति किलोग्राम, और दूसरी थी आपके पास 20 रुपए प्रति किलोग्राम, और दोनों को किस अनुपात में मिलाकर बेचे हैं कि इन दोनों को किस अनुपात में मिलाकर बेचे हैं कि मिश्रण का जो क्रय मूल्य है, देखो ये भी क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य, क्योंकि जो हमारे पास होता है ना वही क्रय मूल्य होता है, ठीक है नहीं। सपोज करो कि हमारे पास 25 रुपए थे और ये कितने हैं 20 रुपए, हमने इन दोनों को मिलाया तो जो दोनों को मिलाने के बाद हमें प्राप्त हुआ वो कितना हुआ 22 रुपए, ठीक है जी। 22 रुपए प्रति किलोग्राम का मिश्रण तैयार हो गया क्रय मूल्य का। अब देखो इसमें से तो इसे डिफरेंट करेंगे, इसका और इसका डिफरेंट लेंगे, तो आपने क्या किया कि 25 में से 22 गए 3 और 22 में से 20 गए 2, तो आपका आ गया 2:3, यानी आपको उसे 2:3 के अनुपात में मिलाना होगा। कितने अनुपात में मिलाना होगा, 2:3 के अनुपात में मिलाना होगा, तब जाकर उस मिश्रण का विक्रय मूल्य जो होगा वो कितना होगा 22 रुपए। यही आपसे पूछा गया था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, इसके बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस चैप्टर का यूज कहीं ना कहीं हर चैप्टर में देखने को मिलेगा आपको, चाहे आप कोई सा भी चैप्टर उठा लियो, चाहे तो आप लाभ हानि उठा लेना, चाहे औसत उठा लेना, और चाहे आपका चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, इन सब में कहीं ना कहीं इसके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 40 समय दूरी में भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए इससे करना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए इस मेथड को समझ लेना, और मेथड समझ लोगे तो फिर आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल और 16 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल, दो चीजें आपके पास, एक तो 10 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल, एक 16 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल, किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए, किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। देखो ये क्रय मूल्य है, ये भी क्रय मूल्य है, लेकिन उसने क्या कहा कि 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचना है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एलिगेशन मेथड काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा कि ये दो तो समान राशि है, ये असमान है। असमान का मतलब ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य है, क्योंकि अब दूसरी कंडीशन क्या फंस गई इसमें कि ये वाली वैल्यू एक से बड़ी होनी चाहिए थी एक से छोटी, लेकिन ये तो दोनों से बड़ी हो रही, इसका मतलब ये यहाँ पर काम नहीं करेगा। बात समझना ध्यान से। हमें करना क्या था कि उसने ना लाभ दिया 20% का। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, ध्यान से समझना। इसमें ना थोड़ा क्रय विक्रय मूल्य का, क्रय और विक्रय मूल्य वाला थोड़ा सा फंस गया इसमें। अब करना कैसे होता है समझना, पहले मैं लाभ हानि के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैंने ना 50 रुपए का कोई सामान खरीदा, खरीदने को बोलते हैं हम क्रय मूल्य, ठीक है जी, और मैंने बेच दिया 70 रुपए का, ये होता है विक्रय मूल्य। अब एक बात बताओ, अगर आप देसी सी भाषा में समझो कि 50 का सामान खरीद कर लाए, 70 का सामान ला के बेच दिया, कितने रुपए का फायदा हो गया। अगर फायदे की बात करो तो यहाँ पे देखो तो आपको 50 का खरीद कर लाए थे, 70 का बेच दिया, तो इसका मतलब आप कह सकते हो 20 रुपए का फायदा हो गया। ये 20 रुपए का फायदा आपने कैसे देखा, ये 20 रुपए का फायदा आपने देखा कि 70 में से 50 घटा दिए, 20 आ गए। अब 70 क्या आता आपका, अगर मुझे लाभ चाहिए था तो 70 क्या आता आपका विक्रय मूल्य, ठीक है जी, और क्रय मूल्य के यहाँ 50 क्या आता आपका क्रय मूल्य, यानी कि आपने विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाया, 70 में से 50 घटाया तब जाकर 20 आया। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये लाभ होता है रुपये में आएगा आपका, यहाँ पर जो लाभ होगा वो किस चीज में आएगा, रुपये में, प्रतिशत में नहीं आया। अभी ना हमने प्रतिशत की बात की, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं हानि की। सपोज करो उल्टा कर दो इसे, मैंने कहा 70 का सामान ला के 50 का बेच दिया। अब आप कभी दुकान पर गए, दुकान से सामान लाए 70 का, आपने देखा कि यार ये तो खराब सा हो गया, खराब निकल गया, कुछ भी होगा, तो आपने क्या किया कि 70 वाला सामान ला के कह दिया कि यार तुम ले लो इसे, 50 में दे रहा मैं, तो आपके तो जेब से कितने गए, 20 रुपये खराब हो गए, 20 रुपये गए ना, यानी कि आपको 20 का नुकसान हो गया। तो नुकसान कैसे निकाल रहा आपने, हानि कैसे निकाल ली आपने, हानि निकालने के लिए आपने क्या किया कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस कर दिया, ठीक है नहीं। देख लो 70 में से 50 तो घटाए, 70 कितना था क्रय और ये कितना था विक्रय, ये तो होता है आपका लाभ या हानि। अब समझना क्रय और विक्रय, अब समझना क्रय और विक्रय क्या होता है, ठीक है जी। तो पता चल गया ना कि जब लाभ होता है तो विक्रय में से क्रय घटता है, और जब हानि होता है तो क्रय में से विक्रय घटता है। अब देखो क्रय मूल्य होता क्या है, आप किस दुकान पर गए सामान लेने के लिए, आपने कहा कि मुझे 50 रुपए का सामान दे दो ये, या 50 रुपए की मुझे चीनी दे दो। आपकी जेब से कितने गए 50 रुपए, ध्यान से समझना, आपकी जेब से गए 50 रुपए, जो आपकी जेब से जाएगा वो होगा आपका क्रय मूल्य,
जो भी आपकी जेब से निकल के जाएगा वो होगा क्रय मूल्य। आपने 50 रुपये दुकान वाले को दिए, आपने सामान लिया, तो आपकी जेब से तो पैसे गए ना, तो वो जो गया वो था क्रय मूल्य। अब इसका उल्टा ले लो, मतलब मैंने क्या कहा कि आपने कोई सामान 70 रुपए का बेच दिया, आपने कोई सामान 70 रुपए का बेच दिया, आपने तो सामान दिया, आए कि आपके पास पैसे, समझ रहे नहीं, आए कि आपके पास पैसे, तो जो आपके पास आता है, यानी जितना पैसा आपके पास आता है वो तो होता है विक्रय मूल्य, क्योंकि किसी न किसी सामान को बेच के आप लाए थे। और जो आपके जेब से जाता है वो होता है क्रय मूल्य। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, इसमें हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी लाभ या हानि हो, जब भी लाभ या हानि हो, वो हमेशा क्रय मूल्य पे ही होगी। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं, बस ये बात कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लो कि जब भी आपको लाभ या हानि होगी वो किस पे होगी, क्रय मूल्य पे। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। मैंने कहा मैंने सामान खरीदा, क्रय मूल्य कर लिया 50 का और विक्रय मूल्य कर दिया मैंने 80 का, ठीक है जी। 50 का खरीद का मैं किसी सामान को 80 रुपए का बेचता हूँ, तो मैं कह दूंगा कि मुझे लाभ हो गया, लाभ हो गया मुझे 30 रुपए का। ये रुपए में थी सारी बात, ये भी रुपए में थी, ये भी रुपए में थी और ये भी रुपए में थी। लेकिन मैंने कहा कि मुझे प्रतिशत में बताओ कितना होगा। अभी मैंने एक बात बोल ली आपको कि जब भी लाभ या हानि होगा हमेशा क्रय मूल्य पर होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। कोई फॉर्मूला नहीं रटना, कुछ नहीं रटना। तो आपने कहा ठीक है जी हम लाभ परसेंट निकाल लेंगे, हमें क्या चाहिए था, लाभ परसेंट। लाभ परसेंट कैसे निकाल लोगे, 30 का लाभ हुआ, मैंने क्या कहा कि क्रय मूल्य को होता है हमेशा लाभ, हमेशा क्रय मूल्य पे ही होगा, जितना भी लाभ होगा या हानि होगा, चाहे तो लाभ ले लो चाहे हानि ले लो, तो ये कितने पे होगा, क्रय मूल्य पे, और गुणा 100, और 50 दूनी 100 और 30 दूनी 60, यानी कि आपको कितने परसेंट का लाभ हो गया, 60% का आपने क्या ले लिया, लाभ ले लिया। कोई फॉर्मूला नहीं रटना, कुछ नहीं रटना, नहीं तो क्या करते हैं बहुत से बच्चे की लाभ का फॉर्मूला रट लिया कि लाभ बराबर लाभ परसेंट बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, या हानि परसेंट बराबर, कई कई सारे फॉर्मूले याद कर लेते हैं। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट से पढ़ोगे तो फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये चीजें सारी हम अपने आप से बनाते हैं, समझ रहे हैं ना। समझो आप, देखो अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। मैंने क्या बताया कि जो भी लाभ होगा या हानि होगी वो क्रय मूल्य पे होगी। उसने कहा कि आपको 20% का लाभ हुआ, मैंने अभी बताया था कि लाभ किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो क्रय मूल्य का 120/100 पे बिकी कोई वस्तु, और बिकी कितने की, 18 रुपए की। क्रय मूल्य के 120/100 पे बिकी वस्तु और बिकी कितने की, 18 रुपए की, क्योंकि ये भी क्रय मूल्य थे, ये भी तो मुझे क्रय मूल्य चाहिए था, सीधी सी बात थी, मुझे क्रय मूल्य ही चाहिए था। तो मैंने क्या किया, इससे तो इसे कैंसिल कर दिया, ठीक है जी। फिर क्या किया, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 2 से काट दिया, 2 पंजे 10, 5 तिया 15, तो क्रय मूल्य कितना आ गया मेरा, 15 रुपए। मुझे तो यही चाहिए था, इससे मतलब था मुझे, इसका कोई काम नहीं था, मेरा काम सिर्फ इससे सिर्फ मैंने इतना काम लिया कि मुझे ये बता दो कि तुम क्रय मूल्य तुम्हारा कितना था। बिके तो तुम 18 रुपए में, लेकिन खरीदे कितने में गए थे तुम, मुझे तो सिर्फ इससे इतना काम था। तो ये बिका तो था 18 रुपए में, खरीदा गया था 15 रुपए में, तो यानी कि इसका क्रय मूल्य कितना था, 15 रुपए। बस ये मेरा यहीं तक ही काम था इसमें। उसने भी ये पूछा कि इनका अनुपात किस अनुपात में मिली थी, तो अनुपात में बताने के लिए देखो 16 में से 15 गए 1 और 15 में से 10 गया 5, लो जी, यानी वे 1:5 के अनुपात में मिलाई गई थी। बस आपको एक बात ध्यान रखनी, जब भी लाभ हो या हानि हो तो क्रय मूल्य पे ही होगा। 20% यानी कि 120 क्यों लिखा गया, आपको पता होगा कि जब भी प्रतिशत में जोड़ते हैं, जब भी प्रतिशत में लाभ होता है तो जोड़ के लिखते हैं, और हानि होती है तो घटा के लिखते हैं। तो बच्चों वाली बातें हैं, तो आपको सबको पता ही होगी। 100 में से अगर लाभ होगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, और हानि होगी तो 100 में से घटा के लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 25 रुपए प्रति किलोग्राम और 30 रुपए प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर 21 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेची जाएगी, 25% की हानि हो। एक तो आपके पास वस्तु होती 25 रुपए प्रति किलोग्राम, और एक थी आपके पास 30 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है जी। एक तो थी 25 रुपए प्रति किलोग्राम और एक थी 30 रुपए प्रति किलोग्राम। उसने कहा किस अनुपात में मिलाकर बेची जाएगी, 25% का, सॉरी 25% का लाभ हो। मैंने कहा कि 21 रुपए के हिसाब से आपने मिला के वो क्या कर दी, बेच दी। और जब आपने यहाँ पे बेची ना, यानी कि 1 किलोग्राम 21 रुपए की बेची, तो आपको लाभ भी हुआ इस पे। लाभ कितना हुआ, लाभ कितना, सॉरी हानि, आपको हानि कितनी हुई इस पे, 25% की। हानि कितनी हुई, 25% की। तो हानि हो या लाभ हो क्रय मूल्य पे ही होता है। तो क्रय मूल्य पर 25% की क्या हुई, हानि। तो मैंने क्या बताया था अभी कि जब भी लाभ होगा तो 100 में जोड़ के लिखोगे, और हानि होगी तो 100 में से घटा के लिखोगे। तो 100 में से 25 घटा के लिखोगे, 75/100 पे, और बराबर इतने की बिक्री। देखो अब ये भी विक्रय मूल्य हो गया और ये भी विक्रय मूल्य हो गया, क्योंकि 75 क्रय मूल्य के 75% में बिकाई।
और बिका कितने का, 21 रुपए का। प्रतिशत में तो 75 है, लेकिन रुपए में 21 है। प्रतिशत में 75 है, रुपए में कितना है, 21। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 सते 21 और 7 चौक 28, यानी कि क्रय मूल्य कितना आ गया आपका, 28 रुपए। बस जी हो गया क्वेश्चन, ये हो गया। लो जी 28। अब देखो एलिगेशन मेथड भी काम कर गया। ये 25 28 से छोटा और ये 30 28 से बड़ा, यानी कि बीच की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, 1 से क्या होनी चाहिए, बड़ी। तो ये हमने क्या किया, 25 में से 28 और 25 का अंतर ले लेंगे 3, 30 और 28 का अंतर ले लेंगे 2, तो ये आ गया जी आपका 2:3 के अनुपात में आपने क्या कर दिया, वस्तुएं मिला दी थी और तब जाकर आपने वो 21 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दी थी। तो ये था आपका पहला टाइप। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं अपने अगला। नेक्स्ट टाइप क्या है जी आपका, चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचों में से 2 प्रकार के चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। एक की लागत 240 रुपये प्रति किलोग्राम है और दूसरी की लागत 300 रुपये प्रति किलोग्राम है। यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। समझना ध्यान से। पहली तो बात है, प्रति किलोग्राम का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि प्रत्येक किलोग्राम की बात कर रहा है वो। इसका मतलब क्या होता है कि प्रत्येक किलोग्राम की बात कर रहा है कि 1 किलोग्राम इतने की, 2 किलोग्राम इतने की, 3 किलोग्राम इतने की। मतलब कि जैसे मुझे कहा कि 5 रुपये प्रति किलोग्राम, तो 5 रुपये प्रति किलोग्राम का मतलब क्या होगा आपका कि 1 किलोग्राम 5 रुपए की है। अगर आपसे पूछा 2 किलोग्राम कितने होगी, तो 5 दूनी 10, 3 किलोग्राम पूछिए तो 15, 4 किलोग्राम पूछिए तो 20। तो जितने की किलोग्राम भी पूछेंगे उसकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब हम क्या करते हैं, उसने कहा कि आपके पास 2 प्रकार के चाय हैं। मैंने कहा एक ए और एक बी है जी मेरे पास, ठीक है नहीं। और उन्हें क्या किया मैंने, उन दोनों चाय को आपस में मिला दिया। 5:3 के अनुपात में है। पहली बात तो ये कितने के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में मिलाता है। अब बात समझना, कभी भी रुपये में नहीं मिलती कोई चीज। रुपये में मतलब मिलाने का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने कहा कि 5 रुपये मिला दिए और 10 रुपये मिला दिए, ऐसे नहीं। हम क्या होता है, या तो इसे 3 किलोग्राम मिलाओ, इसे 5 किलोग्राम मिलाओ। किलोग्राम में मिलाओगे, लीटर में मिला सकते हो, समझ के नहीं, ग्राम में मिला सकते हो। ऐसे नहीं है कि मैंने कहा कि यह 4 रुपये प्रति किलोग्राम है और ये 5 रुपये प्रति किलोग्राम है, तो आप ऐसा नहीं कि 4 और 5 के हिसाब से मिला दिया। आप किलोग्राम में ही मिला सकते हो, रुपये में नहीं मिला सकते किसी भी चीज को। तो आपको क्या करना है अब इसमें, उसने कहा कि जो ये वाली चाय है, ये वाली चाय आपके पास 240 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से है, यानी कि 1 किलोग्राम चाय 240 रुपये की है। और ये वाली चाय आपके पास कितने की है, ये वाली है आपके पास 300 रुपये की। ये वाली आपके पास कितने की है, 300 रुपये की। अब समझना देखो ध्यान से, अगर मैं इसे ऐसा कर लूं क्वेश्चन को कि मेरे पास 5 किलोग्राम चाय तो ए है और 3 किलोग्राम चाय बी है। ध्यान से समझना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। 5 किलोग्राम चाय ए है, 3 किलोग्राम चाय बी है। तो मैंने कहा कि या तो 240 रुपये प्रति किलोग्राम थी, यानी कि 1 किलोग्राम चाय 240 की थी, तो 5 किलोग्राम चाय कितने की हो जाएगी, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 240 पंजे 1200, तो 1200 रुपये की होगी। मैंने कहा कि 5 किलोग्राम थी, 5 किलोग्राम मान कर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सही आएगा। मैंने कहा ये 300 रुपये की 1 किलोग्राम थी, तो 3 किलो कितने की बिक जाएगी, तो ये होगी जी 900 रुपये की। अब देखो 5 किलो चाय ये थी, 3 किलो चाय ये थी, तो टोटल होगी 8 किलो चाय। अगर टोटल की बात करो तो 1200 और 900, 1200 और 900 का मतलब हो जाएगा कि 2100 रुपये की बन गई चाय आपकी, 2100 रुपये की आपकी चाय होगी। और अगर आपने देखा हो तो उसने कहा था, आपने देखो खरीदी तो आपने वो 2100 रुपये की खरीदी थी, कितने की, 2100 रुपये की, और वो चाय 315 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच दी, यानी कि 1 किलोग्राम चाय 315 रुपये की बेची। अगर 1 किलोग्राम चाय 315 रुपये की बेचते हो आप, तो टोटल चाय मैंने बताई थी 5 किलोग्राम या 3 किलोग्राम है, 8 किलोग्राम चाय होगी। तो 315 के हिसाब से 8 किलोग्राम चाय कितने की हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो, 8 पंजे 40, 8 8 और 4 12, 8 24 और 1 25, आपकी चाय होगी 2520 रुपये की। अब समझना देखो, आपने कोई सामान 2100 रुपये का खरीदा था और बेचा आपने 2520 रुपये का है। 2100 रुपये का खरीदा था, 2520 रुपये का बेचा है, तो इसका मतलब आपको लाभ हुआ होगा। मैंने कहा ठीक है जी, मुझे लाभ हो गया, कितने का, 420 का। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी, उसने कहा कि यहाँ पे इन रोकना इसे। उसने कहा कि ये बताओ कि जब लाभ 420 रुपये का हुआ तो प्रतिशत में कितना होगा वो। तो मैंने कहा ठीक है जी, मुझे पता था कि लाभ या हानि क्रय मूल्य पे होती है। क्रय मूल्य कितना है 2100 और प्रतिशत वाला 100,
और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 21 दूनी हो गया आपका 42। तो आपने कहा जी लाभ हो गया आपको 20% का। तो ये आपका ऑप्शन नंबर देखो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका है डी, यानी कि आपको 20% का लाभ हुआ। मैंने समझाने में थोड़ा सा समय लिया, लेकिन जब आप करोगे तो आप इसे बहुत ही आसानी से कर लोगे, क्योंकि जल्दी कर लोगे। क्योंकि मुझे समझा, देखो कोई भी टीचर हो चाहे, वो क्या करता है कि वो ना हर वो तरीका यूज करता है जिससे कि बच्चे की सामने वाले की समझ में आ जाए। तो वही हित था इसमें भी कि मुझे समझाना था, इसलिए मैंने समय थोड़ा ज्यादा ले लिया। नहीं तो आप करोगे तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से कर दोगे। तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मैं मिश्रण के हर वो क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, हर टाइप कराऊंगा। तो इसलिए हर टाइप के कम से कम 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगा जरूर। तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीता चाय की 2 किस्मों, 180 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली तथा दूसरी 200 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य वाली को 5:3 के अनुपात में मिलाती है। यदि वह मिश्रित चाय को 210 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचती है तो उसका लाभ कितना है। तो मैंने कहा वही पहले वाला, जिससे तरह पहला क्वेश्चन क्या किया था कि ए बी मानी थी हमने चाय, उसमें भी 5:3 के अनुपात में चाय थी। तो उसने कहा एक तो चाय जो थी आपके पास वो 200 रुपए प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम चाय 200 रुपए की मिलती है। यह वाली चाय 1 किलोग्राम 200 रुपए की मिलती है, और ये वाली चाय 1 किलोग्राम कितने की मिलती है आपको, सॉरी ये वाली चाय तो मिलती है आपको 180 रुपए की, और ये वाली मिलती है आपको 200 रुपए की। ठीक है जी, एक मिलती है 180 रुपए की और एक मिलती है 200 रुपए की। तो मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा अगर 1 किलो 180 रुपए की है तो 5 किलो कितने की होनी चाहिए। तो आपने कहा कि 18×5 = 90, यानी कि 900 रुपए की। मैंने कहा ठीक है जी। अगर आपकी 1 किलो 200 रुपए की है तो 3 किलो कितने की होनी चाहिए। तो आपने कहा जी 600 रुपए की। ठीक है जी। अब दोनों को जोड़ कर देखा, जब दोनों को जोड़ कर देखा तो 1500 रुपए की चाय आपकी बन चुकी। आपकी कितने की बन गई चाय, 1500 रुपए की, यानी कि आपने 1500 रुपए की वो खरीद रखी। आपकी खरीद है, वो बोल देते हैं ना गांव में कि आपकी खरीद है। वो कितने खरीद दिया आपने, 1500 रुपए की। ये आपकी क्या है, खरीद। ये आपका क्या है, मूल है। क्या देते हैं ना कि मेरा मूल है, अभी तो मुझे पता नहीं इसमें लाभ कितना हुआ। उसने कहा कि ये चाय आप 210 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव से बेचते हो। अब समझना, ये तो हो गया आपका क्रय मूल्य 1500 रुपए। 5 और 3 8, 210 रुपए के हिसाब से देखो 1 किलोग्राम 210 की गुणा 8, हमें तो चाहिए थी 8 किलोग्राम। समझ गए ना। 2 किलो देखो 1 किलोग्राम 210 रुपए की थी, और हमारे पास टोटल चाहिए 8 किलोग्राम। 8 किलोग्राम भेज दिया आपने, तो कितने की बेची, 0 8 16। ठीक है जी, 1680 रुपए की। कोई सामान आप 1500 रुपए का खरीद के 1680 का बेचोगे तो इसका मतलब सीधी सी बात है आपको होगा प्रॉफिट। आपको क्या होगा, प्रॉफिट। तो लेकिन प्रॉफिट कितना हो गया, तो आपने कहा जी मुझे लाभ हो गया कितने का, 081, यानी कि 180 रुपए का। आपने क्या कर दिया, 180 रुपए का क्या ले लिया, लाभ ले लिया। लेकिन आपको ये नहीं बताना था कि लाभ कितने रुपए का हुआ, आपको ये बताना था कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो आप एक बात बताओ, जब आपके पास लाभ है और जो आपके पास क्रय मूल्य है, तो आपको लाभ निकालने में बताओ क्या प्रॉब्लम होगी इसमें। ठीक है जी। मैं इससे 0 से 2 जीरो कैंसिल कर देता हूं और 15 से इसे काटूंगा तो 12 बार कट जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो लाभ है वो आपको 12% का हो जाएगा। आपसे यही पूछा गया था कि आपका लाभ कितने परसेंट का होगा, तो आपका लाभ होगा 12% का। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए जी, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा 1:3 के अनुपात में है। एक मिश्रण में अम्ल और पानी की मात्रा 1:3 के अनुपात में है। यदि मिश्रण में 5 लीटर अम्ल और डाल दिया जाए तो मिश्रण का अनुपात 1:2 हो जाएगा। तदनुसार उस मिश्रण में, उस नए मिश्रण की कुल मात्रा कितने लीटर है, ये बता दो। आपके पास दो चीजें हैं, आपके पास दो चीजें हैं, अम्ल और पानी। ठीक है जी, अम्ल और पानी, जिनका अनुपात 1:3 है, जिनका अनुपात 1:3 है। आपने क्या किया कि उसमें 5 लीटर अम्ल और डाल दिया और अनुपात हो गया 1:2। अच्छा, ये 1:2 क्यों हुआ, क्योंकि आपने अम्ल की मात्रा बढ़ा दी 5 लीटर। आपने अम्ल की मात्रा कितनी बढ़ा दी, 5 लीटर। आप ध्यान से देखो कि आपने अम्ल के साथ जो भी की छेड़खानी, आपने अम्ल के साथ की, पानी के साथ कुछ नहीं किया, क्योंकि आपने अम्ल डाला, पानी नहीं डाला आपने।
पानी के साथ कोई छेड़खानी नहीं, इसका मतलब यहाँ 3 था पानी तो यहाँ बराबर होना चाहिए था। सीधी सी बात है भाई। करना क्या था कि देखो आपने अम्ल के साथ छेड़खानी की, मैंने कहा कि आपने अम्ल डाला तो आपको छेड़खानी इसके साथ करनी थी, लेकिन यहाँ पे भी वैल्यू चेंज होगी। तो हम क्या करते हैं, इस मेथड में हम सबसे पहले अपना ये एक चीज बराबर कर लेते हैं। अगर वो पानी डालता तो अम्ल अम्ल बराबर कर लेते हैं, और अम्ल डाल रहा तो उसने हम इसमें पानी पानी क्या कर लेंगे बराबर, क्योंकि पानी के साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई। तो हमने क्या किया कि पानी पानी हमने बराबर कर लिया। पानी बराबर करने के लिए क्या किया, सबसे पहला प्रोसेस यही करना है आपको कि सबसे पहले ये पानी बराबर कर लो। देखो इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो इस 2 की मल्टीप्लाई तो इस पूरे में कर दो, और इसमें कितना था 3 था, तो इसमें 3 की मल्टीप्लाई पूरे में कर दो। यहाँ से आपका काम खत्म हो जाएगा। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 2 एकम 2, और ये हो जाएगा 2 तिया 6। उसके बाद 3 एकम 3, और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6। देखो पानी पानी बराबर आ गया, पानी पानी क्या हो गया, बराबर आ गया, क्योंकि हमें यही बराबर चाहिए था, हम और कुछ करना नहीं था। जब ये बराबर होगा, अब समझना, देखो 2 से 3 हुआ, अनुपात में 2 से 3 हुआ क्या, अम्ल। अगर अनुपात में 2 से 3 हुआ यानी कि एक बड़ी होगी वैल्यू, 2 से 3 हुआ यानी कि वैल्यू कितनी बढ़ी आपकी, एक वैल्यू क्यों बढ़ी, क्योंकि आपने इसमें 5 लीटर क्या डाल दिया, अम्ल। अच्छा, एक अनुपात की वैल्यू 5 है, एक अनुपात की वैल्यू 5 लीटर है, तो उसने पूछा नया मिश्रण कितने लीटर का होगा, नया मिश्रण। तो नया मिश्रण देखो, ये तो पुराना मिश्रण था, ये क्या आता आपका पुराना मिश्रण। हमें क्या पूछा कि नया मिश्रण कितना होगा, तो 6 और 3 9, तो एक अनुपात की वैल्यू 5 है, तो 9 अनुपात की वैल्यू 9 गुणा 5 हो जाएगी, आपका हो गया जी कि 45 लीटर का मिश्रण हो गया आपका तैयार। जो नया मिश्रण है वो कितने लीटर का बन गया, 45 लीटर का। इसमें 2 ही काम करने हैं। सबसे पहला आपको कि जो वैल्यू आपको बराबर, मतलब जो वैल्यू आपकी घटी बढ़ी उसके साथ ही छेड़खानी करो, जो दूसरी वैल्यू है आपकी बराबर रही उसे बराबर ही करो कैसे भी करके, चाहे तो आप उसकी मल्टीप्लाई करनी। पहली बात यही है कि उसमें आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना कि जैसे यहाँ 2 था, इस 2 के मल्टीप्लाई पर, यहाँ पर 3 था, इस 3 की मल्टीप्लाई नीचे कर दी, तो आपकी वैल्यू क्या होगी बराबर। हमसे नया मिश्रण पूछा था तो नया मिश्रण ही है, पुराना पूछता तो पुराना है, बता देते, बात खत्म। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। तो इसमें बस 2 ही टाइप याद रखने हैं आपको। पहला क्या कि जो वैल्यू क्या करनी है हमें सबसे पहले बराबर, जब बराबर हो जाती है इसका काम खत्म हो गया। अब हमारा काम चला गया इससे, हमें सिर्फ इसका काम यहाँ तक किया हमने कि हमें इसे बराबर करना था, इसलिए हमने इसका काम यहाँ तक लिया। इसलिए इसका काम जब खत्म हो जाता है तो हम इसलिए के चलते हैं फिर। चलिए जी, देखो एक एक दो लाइन के क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएंगे। जितना जल्दी करने की कोशिश करोगे आप उतना जल्दी हो जाएंगे। मुझे समझाने में समय लगेगा, क्यों, क्योंकि मुझे समझाना पड़ेगा, और आपको करने में समय नहीं लगने का, क्योंकि आपको किसी को समझाना नहीं है, आपको अपनी कैलकुलेशन अपने आप से करनी है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी तथा ग्लिसरीन के 240 सीसी के मिश्रण में उनके आयतनों का अनुपात 1:3 है। तदनुसार उस मिश्रण में कितना पानी सीसी में और मिलाया जाए कि उसमें पानी तथा ग्लिसरीन के अनुपात 2:3 हो जाए। देखो एक तो आपके पास पानी है यानी कि वाटर, और एक है आपके पास ग्लिसरीन। ठीक है जी, उनका जो अनुपात है 1:3 है, 1:3 है। आपने क्या किया कि आपने कुछ पानी ऐड कर दिया, कुछ वाटर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जिसकी वजह से अनुपात 2:3 हो गया। क्यों हो गया 2:3? क्योंकि आपने उसमें कुछ पानी ऐड किया, यानी कि इसके साथ छेड़खानी की, इसके साथ छेड़खानी नहीं की। अच्छा, हमने पहले क्वेश्चन में क्या किया था कि बराबर किए थे। कौन से बराबर किए थे? जिसमें कुछ हमने मिलाया नहीं था, तो ये तो पहले ही बराबर है, इसके साथ तो कुछ नहीं करना। अब आपको कुल जो मात्रा दे रखी है, कुल जो मात्रा दे रखी है वो दे रखी है 240। कुल मात्रा कितनी दे रखी है? 240 दे रखी है, यानी कि ये ही तो है, प्रथम वाला यही तो है। तो इसकी मात्रा दे रखी 1 और 3, टोटल की मात्रा कितनी दे रखी है? 240, यानी कि 1 और 3 4 की मात्रा 240। 4 अनुपात की वैल्यू 240 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू 60 आ जाएगी। 4 अनुपात की वैल्यू 240 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 260। अब बस ये देख लो यहाँ पे कितना बढ़ा, तो यहाँ पे आप देखो तो 1 से 2 हुआ, यानी कि 1 ही बढ़ा, तो 1 ही अनुपात की वैल्यू तो आ गई 60। तो यही पूछा था कि कितने पानी मिलाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 2 अनुपात बढ़ते, सपोज करो यहाँ 1 होता, यहाँ 4 आ जाता या 3 आ जाता, तो फिर यहाँ पे 120 लीटर पानी, 120 सीसी पानी मिलाना पड़ता। तो देखिए एक ही 2 लाइन में हो गया ना क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसलिए इन्हें अच्छे से समझ लेना, अच्छे से कर लेना। जितना जल्दी से जल्दी, जितना ज्यादा से ज्यादा समझोगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा आप सीखते चल जाओगे। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर इन क्वेश्चनों में कहीं भी कुछ पूछना हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बोल सकते हैं, तो हम उसका सोल्यूशन आपको वहां पे भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में पानी 30% है, उस मिश्रण में कितना अल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15 हो जाए। देखो आपके पास जो कुल मिश्रण है, कुल
मिश्रण 1 लीटर है। 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml। 1 लीटर का मतलब क्या होता है 1000 ml। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। अल्कोहल और पानी, अल्कोहल और पानी, पानी का मतलब होता है वाटर। अल्कोहल और पानी के 1 लीटर के मिश्रण में 30% पानी है। 30% का मतलब है अगर 30% पानी है तो इसका मतलब 70% क्या रहा होगा, अल्कोहल रहा होगा, सीधी सी बात है। अगर 30% पानी था उसमें तो 70%, क्योंकि टोटल 100% होता है, तो हम इसे अनुपात में लेकर बस सीधा सीधा जीरो से जीरो कैंसिल करके 7:3 लिख देते हैं। ठीक है जी, 7:3 लिख देते हैं। लो, यहाँ तक बात क्लियर है। अब वो कहता है कि आपको पानी का प्रतिशत 15 रखना है। पानी का प्रतिशत कितना रखना है, 15। अगर पानी 15% होगा तो सीधी सी बात है, जाहिर सी बात है कि आपको इसका जो अल्कोहल का रखनी पड़ेगी वो कितनी होगी, 85%। आपको अल्कोहल कितनी करनी पड़ेगी, 85%। तो इसे भी डिवाइड कर लो, 5 से काट लो, 5 से काटोगे 17 बार कटेगा और 5 से काटोगे 3 बार कटेगा। ठीक है जी, तो इसे मिटा देता हूँ। तो आपके पास दोनों अनुपात मिल गए, कितने मिल गए, 7:3 और 17:3। अगर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या कहा था अभी कि जिसके साथ छेड़खानी करने के लिए कहता है उसे उसके साथ करो, नहीं तो दूसरे को क्या कर दो, बिल्कुल बराबर रखो। अब ये तो पहले ही बराबर है, पानी तो मिलाने नहीं था इसमें, इसमें क्या मिलानी थी, अल्कोहल। तो अल्कोहल देखो पहली जो वैल्यू दे रखी उसने कि 7:3 के अनुपात में जो मिश्रण था तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 1000 ml। यानी 7 और 3 10 अनुपात की वैल्यू आपके पास 1000 ml थी। और 1 अनुपात की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 100 ml। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई, 100 ml। अब उसने कहा कि कितनी अल्कोहल मिलानी पड़ेगी आपको। अल्कोहल देखो कितनी बढ़ाई आपने, यहाँ से 7 से सीधी 17 हुई, इसका मतलब 10 की वृद्धि हुई। 7 से सीधी 17 हुई, कितनी वृद्धि हुई, 10 की वृद्धि हुई। अनुपात में कितनी की वृद्धि हुई, 10 की। तो 1 अनुपात की वैल्यू 100, तो 10 अनुपात की वैल्यू 10 गुणा 100, तो आप कह दोगे जी 1000 ml। यानी कि आपको उसमें 1000 ml और अल्कोहल मिलानी पड़ेगी, जब जाकर आपका अनुपात कितना हो जाएगा, 17:3 हो जाएगा। तो ये था आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, देखो क्वेश्चन आसानी से हो रहे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या आपका SSCGD वगैरह का एग्जाम होता है उनमें मैथ का लेवल इतना हाई नहीं रहता, थोड़ा लो ही रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे ही आपको वहाँ पे करने पड़ते हैं। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 80% बोरिक अम्ल वाले 100 ml पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। देखो आपके पास अब की बार क्या दिया, एक तो अम्ल दे दिया है और एक पानी दे दिया है। अम्ल की मात्रा कितनी बताइए आपको, कि अम्ल है उसमें 80%। अगर अम्ल 80% है तो इसका मतलब 20% क्या होना चाहिए आपके पास, पानी। अगर आप इसे अनुपात में लोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और 2 चौके 8 यानी कि 4:1 आ जाएगा। कितना आ गया, 4:1। तो आप लिख सकते हो कि 4:1। अब वो कहता है कि आपको इसमें पानी मिलाना है, आपको क्या करना है, इसमें पानी मिलाना है और जिससे बोरिक अम्ल 50% हो जाए, यानी कि 50% ही इधर हो जाए और 50% ही इधर हो जाए। क्यों हो जाएगा 50%, अगर इसके पास 50% है तो बचा हुआ 50% क्या होगा, पानी। इससे ऐसे कैंसिल कर दो, यानी कि सीधा सीधा से ऐसे भी लिख दो कि 1:1। अच्छा एक बात बताओ आप, कि आपने अम्ल नहीं मिलाया अब की बार, आपने क्या मिलाया अब की बार, पानी। अगर आपने पानी मिलाया लेकिन यहाँ तो अम्ल की मात्रा चेंज होगी, होगी ना। तो आप क्या करो, देखो यहाँ पे 4 है तो इस पूरे में क्या कर दो आप, 4 की मल्टीप्लाई कर दो। जब 4 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 4 एकम 4। ठीक है जी। अब वो कहता है आपको कि 100 ml आपके पास क्या था, मिश्रण था टोटल। तो 4 और 1 5, 5 अनुपात की वैल्यू आपके पास आपको दे दी थी उसने 100। और आपने कहा जी अगर 5 अनुपात की वैल्यू 100 है तो हमें बता देंगे कि 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। अगर 1 अनुपात की वैल्यू 20 है तो उसने कहा कि आपका एक से, इसे तो भूल जाओ क्योंकि इसका काम तो यहीं तक था, बराबर करने तक, इसे भूल जाओ बस, इसका काम बराबर करने तक था। पानी पहले 1 था, 1 तो सीधा कितना बढ़ा, 4, यानी कि इसमें 3 जुड़े होंगे। पानी पहले 1 था, 1 के बाद कितना हुआ, सीधा 4 हुआ, इसका मतलब इसमें 3 जुड़े होंगे। और 3 जुड़ने का मतलब क्या है कि 1 अनुपात की वैल्यू तो यहाँ पे कितनी है, 20, और जुड़े कितने अनुपात, 3। तो 3 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुणा 20। तो आपने कहा जी 20 दिया 60 मेरे पास, 60 ml का क्या आ गया मेरे पास, मैंने पानी डाल दिया उसमें। 60 ml पानी डालने के बाद मेरा अनुपात कितना हो गया था, ये जो आपके पास था 1:1, यानी कि 50-50% दोनों के पास चला गया था। तो ये था आपका क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं
बहुत से क्या करते हैं, किसे बेसिक से करते हैं, बेसिक से वही कि एक्स मानना पड़ेगा, एक्स मान के फिर एक्स की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो इतना लंबा करने से अच्छा है कि आप छोटे-छोटे से ऐसे देखो, ये भी बेसिक ही है, एक तरीके से आप देखो तो ये बेसिक ही है, बस इसमें थोड़ा-सा ही तो सोचना पड़ता है। क्या सोचना है इसमें कि जो वैल्यू बढ़ रही है, जो वैल्यू बढ़ रही है उसके साथ ही हम छेड़खानी करेंगे, बाकी दूसरे को हम बिल्कुल बराबर रखेंगे, जो थी कांस्टेंट रखेंगे, जो बराबर थी उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 30% अल्कोहल के घोल के 6 लीटर में 1 लीटर शुद्ध अल्कोहल मिलाया गया, घोल में जल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बस आपको इतना बताना है कि घोल में जल का प्रतिशत कितना होगा। एक तो आपके पास अल्कोहल है, एक आपके पास वाटर है। आपसे कहा कि 30% अल्कोहल के घोल में, आपके पास अल्कोहल कितना था 30%, और ये अगर ये 30% है तो इसका मतलब 70% क्या रहा होगा आपके पास, पानी। तो हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, हमने सीधा सीधा लिख दिया कि 7:3 आ गया। कितना आ गया, 7:3। अब इस 7 और 3 की जो वैल्यू दे रखी थी आपको, वो दे रखी थी आपको 6 लीटर। कितनी दे रखी थी, 6 लीटर, यानी कि 7 और 3 10 अनुपात की वैल्यू आपके पास कितनी थी, 6 लीटर। एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके, 6/10 लीटर। ठीक है जी। अब हम यहाँ से देखो, हम पहले अल्कोहल ले सकते हैं अपना पूरा पूरा, क्योंकि जो जो पूछा हमसे ऐसे करना है। अल्कोहल कितना आ जाएगा, 6 18/10 यानी कि 1.8, 6 7 42 यानी कि 4.2। अब देखो उसने कहा कि आपको अल्कोहल मिलाना, क्या मिलाना आपको, अल्कोहल, पानी नहीं मिलाना आपको। तो अल्कोहल मिलाने के बाद टोटल मिश्रण कितना हो जाएगा, पहला हमारे पास जो मिश्रण था वो 6 लीटर का था। पहला मिश्रण कितना था हमारे पास, 6 लीटर का। 1 लीटर अल्कोहल मिल गया, क्योंकि उसने तो हमें कहा कि पानी मिलाना, पानी के साथ ही छेड़खानी करनी। तो 6 लीटर तो हमारे पास अल्कोहल था पहला, और 1 लीटर हमने और मिला दिया, यानी कि 6 लीटर का मिश्रण में 1 लीटर और मिला दिया। तो कुल अब मिश्रण होगा कितना, कुल अब कितना हो चुका आपका, 7 लीटर। अब ये बताओ कि 7 लीटर में 4.2 लीटर तो पानी डाल रखा है, 7 लीटर में 4.2 लीटर पानी डाल रखा है। तो पूछा कितने परसेंट पानी है, तो जो टोटल वैल्यू होती है वो नीचे, और ये 4.2 आपका ऊपर, और प्रतिशत के लिए 100। तो जब आप इसके गुना करोगे तो 420/7 आ जाएगा, और 7 से काटोगे 7 6 42, यानी कि आपने 60% उसमें क्या है आपका, पानी है। 60% क्या है आपका उसमें, पानी है। आपका ऑप्शन चेक कर लेना, ऑप्शन है आपका 60%। तो इसमें सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया था। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी सोने तथा तांबे के दो मिश्र धातुएं हैं, जो धातुओं को क्रमशः 7:2 तथा 7:5 7:11 के अनुपात में मिश्रित करके बनाए गए हैं। यदि एक तीसरा मिश्र धातु सी बनाने के लिए उन मिश्र धातुओं की बराबर मात्रा पिघलाई जाए तो सी में सोने तथा तांबे का प्रतिशत कितना है। देखो आपके पास दो चीजें थी, एक तो सोना, एक सोना यानी कि गोल्ड, और एक तांबा। आपके पास दो मेटल थे, सोना और तांबा। उन्हें मैं क्या किया कि ए जो धातु थी, ए उसमें और सोने और तांबे का अनुपात कितना था, 7:2, और दूसरी में कितना था धातु बी में, 7:11। अब आपको ना इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपको समान मात्रा, दो वर्ड देगा वो ध्यान रखना, या तो वो देगा समान मात्रा पिघलाई जाए या मिलाई जाए, या देगा बराबर मात्रा, या तो देखो समान मात्रा देगा वो, या वो आपको देगा बराबर मात्रा। इन दोनों में से एक चीज जरूर लिख के देगा वो। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो एक काम करो, सोना सोना एक साइड रख लो और तांबा तांबा एक साइड रख लो। कैसे, अगर ए धातु में देखो तो सोना कितना है 7, टोटल कितना था 9, यानी कि 9 में से 7 क्या है, सोना है। अब इसकी बात कर लो, इसमें सोना कितना है 7, टोटल कितना था 7 और 11 18। तो ये तो हो गया आपका सोना सोना, बस जी यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया। अब ले लो दूसरे वाले को, इसमें तांबा कितना है 2, टोटल कितना था आपका 9, इसमें तांबा कितना है 11, टोटल कितना था 11 और 7 18। लो जी इनका अनुपात निकाल लो, ये हो गया सोना सोना, ये हो गया तांबा तांबा। एल्शियम लेंगे तो 18 आ जाएगा, और इससे काटेंगे 9, 9 से काटेंगे 2 बार, यानी कि 14 और 7 21, और अनुपात ऐसे इसमें 18 आ जाएगा, 9 से काटेंगे 2 बार 4, और 11 कितना हो जाएगा आपका 15। तो 18 से 18 तो नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला तो हमेशा कैंसिल हो गया, बस बचा कितना 3 7 21,
और 3 पंजे 15, यानी कि आपको किस अनुपात में मिलानी पड़ेंगे, बराबर मात्रा क्या मिलानी पड़ेगी, 7:5 के अनुपात में। बस इसमें ना यही चीज ध्यान रखनी है, जब भी बराबर मात्रा या समान मात्रा देता है आपको, तो आपको करना क्या है इसमें कि सोना सोना एक साइड में रख लो, तांबा तांबा एक साइड में रख लो, और ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन होते हैं ये। अब चलिए अब इसी टाइप का एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 20 लीटर और 36 लीटर के दो मिश्रणों में स्पिरिट और जल का जो अनुपात है वो है 3:7 और 7:5। किस किस का, स्पिरिट और जल का जो अनुपात है वो कितना है, 3:7। ये मान लो धातु ए थी पूरी, सॉरी ये था जो मिश्रण था वो ए था, ये वाला मिश्रण बी था, इसमें स्पिरिट कितना था 3 और जल कितना था 7, और दूसरे में कितना है 7:5। अब देखो ध्यान से समझना, जो पहले वाला है उसमें 20 लीटर और दूसरे वाला कितना है 36 लीटर। पहले वाले की जो मात्रा है वो कितनी है 20 लीटर और दूसरे वाले की मात्रा कितनी है 36 लीटर। अच्छा अब हम इनकी ना सबकी अलग अलग मात्रा निकाल सकते हैं, कैसे, 3 और 7 10, 10 की वैल्यू आपको कितनी दी 20, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि 10 अनुपात की वैल्यू आपके पास कितनी है 20 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अगर 1 अनुपात की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर अगर स्प्लिट की बात करें तो 2 तिया 6, और अगर जल की बात करें तो 2 सते 14। अब इसे ले लो 7 और 5 12, 12 अनुपात की वैल्यू 36 है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर 1 अनुपात की वैल्यू 3 है तो 7 अनुपात की वैल्यू 3 सते 21 और 3 पंजे 15। मैंने आपको अभी एक बात बताई थी कि स्पिरिट स्पिरिट एक साइड में रख लिया हमने, देखो इसमें 6 लीटर स्पिरिट थी, इसमें दूसरे वाले में 21 लीटर थी, इसमें जल कितना था 14 लीटर, इसमें दूसरे वाले में कितना था 15। तो सारों को जोड़ दो, अगर स्पिरिट स्पिरिट को जोड़ोगे तो 27 लीटर आ जाएगा, और इसे जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 29। तो यही पूछा था इन दोनों का अनुपात कितना होगा, तो इन दोनों का अनुपात हो जाएगा 27:29। ये आपका आ गया आंसर, यही पूछा गया था आपसे। चलिए देखो एक बात और ध्यान रखनी कि हमेशा समान चीजें मिला सकते हैं, मतलब स्पिरिट में कोई स्पिरिट में मिलाया तो स्पिरिट का अनुपात निकल गया, पानी को पानी में मिलाया तो पानी का अनुपात मिल गया। ऐसा नहीं है कि इसमें इन दोनों को देखो ऐसा नहीं मिला सकते कि यहाँ पर तो 6 था और यहाँ पर 14 तो 20 हो गया, तो ये तो फिर तो वही बात बन गई 20 और 36 का निकाल लेते हैं अच्छा। तो इसलिए जो चीजें होती हैं, अगर स्पिरिट दी तो स्पिरिट के साथ अनुपात निकाल लो, और पानी दिया तो पानी को जोड़ कर एक तरफ रख लो। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए, अम्ल और जल के 3 नमूनों में उनका अनुपात 2:1, 3:2 तथा 5:3 के अनुपात में है। उन तीनों नमूनों को बराबर मात्रा में, यहाँ पे भी क्या वर्ड दे दिया आपको, बराबर मात्रा में मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है, तदनुसार उस मिश्रण में अम्ल तथा जल का अनुपात कितना है। दो चीज दे दी, एक अम्ल और एक जल, लेकिन अब की बार थोड़ा चेंज कर दिया कि अब का बार मिश्रण 3 दे दिए A B C, अब की बार मिश्रण कितने दे दिए ABC। पहले में अम्ल की मात्रा जो है वो कितनी है 2 और जल की मात्रा है 1, दूसरे में अम्ल की मात्रा है 3 और जल की मात्रा है 2, और तीसरे में अम्ल की मात्रा है 5 और जल की मात्रा है 3। जब बराबर मात्रा में मिलाने ही है हमें, जब हमें क्या करने बराबर मात्रा में मिलाने ही है, तो सबसे पहले अम्ल अम्ल ले लो ना एक साइड में। हमने कहा ठीक है जी हम अम्ल ले लेते हैं, अम्ल कितना है 2, कि टोटल कितना था 2 और 1 3, यहाँ पे देखो अम्ल कितना है 3, टोटल कितना था 5, यहाँ पर अम्ल कितना है 5, टोटल कितना था 8। लो जी ये निकल गया आपका अम्ल अम्ल। अब ले लो जल, तो जल कैसे देखो, एक है कितने में से 3 में से, प्लस 2 है कितने में से 5 में से, और प्लस 3 है कितने में से 8 में से। लो जी बस ये आपका क्वेश्चन यहाँ खत्म हो जाएगा। इन सब का एलसीएम ले लो, 5 या 15 120, यानी कि 120 इनका एलसीएम आ गया। 3 से काटोगे 40 बार, 40 दूनी 80, प्लस 5 से काटोगे 24 बार, 24 या 72, और प्लस 8 से काटोगे 15 बार, 8 से काटोगे 15 बार, ठीक है जी, 15 पंजे 75। उसके बाद ऐसे ऐसे कर लो अनुपात, एलसीएम आ जाएगा 120 इसका भी, 3 से काटोगे 40, 5 से काटोगे 24 दूनी 48, और जी 8 से काटोगे 15 या 45। अब एक काम करो, इससे तो ये कैंसिल हो ही जाएगा, अब इन्हें जोड़ लो बस, 5 2 7, 7 दूनी 14, 7 21 और 1 22, 227 तो ये हो गया जी, ठीक है जी नहीं। और अनुपात इन्हें भी जोड़ लो, 4 दूनी 8, 4 या 12, यानी कि 8 और 5 13, 133 ये हो चुके। तो यही पूछा था आपसे कि इन दोनों का अनुपात कितना होगा, जब आप इन्हें मिलाओगे तो इन दोनों का अनुपात हो जाएगा
227:133 आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है कि 227:133, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। अब बढ़ते हैं हमने हमारा आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन, ठीक है जी। और उस क्वेश्चन के बाद आपका ये जो विसरण वाला चैप्टर है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, क्योंकि इसके हर टाइप के क्वेश्चन करा दिए जो आपके एग्जाम में आते हैं, हर टाइप में जो बुक में भी दिखाए जाते हैं वही टाइप करा दिए सारे के सारे, बहुत ही आसानी से करा दिए, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो इसलिए इसे एक बार जरूर अच्छे से समझ ले, एक बार अच्छे से पढ़ ले, क्योंकि इस बराबर वाले में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। देखिए जी लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दूध और पानी का एक मिश्रण ऐसा है जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है, तदनुसार उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है। देखो दूध और पानी दो चीजें आपके पास, दूध और पानी, उसने कहा दूध और पानी के मिश्रण में जिसमें दूध पानी का 3/5 भाग है, ठीक है नहीं, मैंने कहा दूध पानी का, मैंने कहा अगर पानी 1 है तो दूध क्या है, पानी का 3/5 भाग, यानी कि 3/5 भाग। अगर आप अनुपात में ले तो मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि अनुपात में कभी से बटे में रखते तो सीधी इसकी मल्टीप्लाई में कर दो तो 5 इधर पहुंच जाएगा। लो जी यहाँ पर आ गया। अब आपके पास दूध तो है कितना, दूध है आपके पास 3 और पानी आपके पास 5। अब आपसे ये पूछा है कि ये बताओ उस पूरे मिश्रण में दूध का भाग कितना है। अगर आप देखो तो दूध का भाग कितना है 3, और टोटल मिश्रण कितना था 5 और 3 8, तो लो जी यही आ गया, दूध का भाग निकाल गया, हो गया एक लाइन में क्वेश्चन, कुछ नहीं करना था इसमें, सिंपल क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है आपके पास 2012 में, ठीक है नहीं, तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 3/8। तो ये थे आपके सारे के सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है वो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि आपके लिए हम और अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेकर आते रहें और आपको ऐसे ही समझाते रहें। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो धन्यवाद।